मेरठ में जिम ट्रेनर की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया। पैसे के लेन देन के विवाद में जिम ट्रेनर की हत्या हुई थी। गाजियाबाद में युवकों के असलहे से ताबड़तोड़ फायरिंग के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद के शहर कोतवाली का मामला है। मुजफ्फरनगर में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र में 2 गुटों के बीच में आपसी विवाद के चलते जमकर मारपीट हुई। दोनों तरफ से पथराव हुआ। भदोही में जमीन पर कब्जा ना मिलने से परेशान एक महिला अपने बच्चे के साथ पानी की टंकी पर चढ़ गई। पीलीभीत में कोचिंग से लौट रही छात्रा को एक मनचला परेशान कर रहा था। भीड़ ने पकड़ा और पीट डाला। ग्रेटर नोएडा में कार से गार्डों को कुचलने की कोशिश। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी तस्वीरें। हमीरपुर में पुलिस ने 5 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। सभी लुटेरे गैंगस्टर के मामले में फरार चल रहे थे। फर्रुखाबाद में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में पथराव हुआ है। इस पथराव में 9 लोगों के घायल होने की खबर, 6 की हालत गंभीर। और गोरखपुर में कुछ दबंगों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर डाली। वीडियो वायरल हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। चीन को लगने जा रहा है 5 का पन। चीन की हर चाल को अब भारत का हवाई बाहुबली फेल कर देगा। हम बात कर रहे हैं रफाल की, जो कल भारतीय वायुसेना में शामिल होने जा रहा है। चौबीस घंटे में चीन की हर चाल होगी फेल। रफाल बिगाड़ देगा चीन का नापाक खेल। इंडियन एयरफोर्स में शामिल होगा बाहुबली। चीन रोएगा खून के आंसू। भारत का हवाई रक्षक बनेगा। चीन के नापाक इरादों का भक्षक। जमीन से सेना, हवा में रफाल। ड्रैगन पर होगा डबल अटैक। पलक झपकते चीन पर टूट पड़ेंगे। हिंदुस्तान के आसमानी लड़ाके। पांच रफाल का प्रहार, चीन में मचेगा हाहाकार।
चीन का नापाक मंसूबे होंगे पानी पानी। जब आसमान में गरजेंगे हिंदुस्तान के हवाई रक्षक। भारत का बाहुबली करेगा लाल सेना का काम तमाम। रफाल का वार चीन में हाहाकार। भारतीय वायुसेना में शामिल होने जा रहे पांचों रफाल पलक झपकते ही एलएसी पर चीनी की किसी भी साजिश का मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। यानी जमीन पर सेना और आसमान में रफाल। अब चीन सारी हेकड़ी भूल जाएगा, उसकी सारी हेकड़ी धरी की धरी रह जाएगी। चीन को लगने जा रहा है 5 का पंच। हिंदुस्तान के 5 लड़ाके चीन मंसूबों पर पानी फेरने वाले हैं। एलएसी पर चीन की हर चाल फेल होने वाली है, क्योंकि गुरुवार को भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाला है फाइटर जेट रफाल। अंबाला एयरबेस पर होने वाली इंडक्शन सेरेमनी में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस जनरल विपिन रावत, एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया समेत मिलिट्री के आला अफसर मौजूद रहेंगे। इन विमानों को इंडक्शन के बाद अंबाला एयरबेस पर ही तैनात किया जाएगा। अंबाला में होने वाली सेरेमनी में फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली अपने 80 सदस्य प्रतिनिधिमंडल के साथ शामिल होंगे। यानी चीन और पाकिस्तान दोनों को संदेश साफ है। भारत की तरफ आंख उठाकर देखी तो अंजाम बेहद बुरा होगा। अब चीन की विस्तारवादी नीति नहीं चलेगी। एलएसी पर चीन की हर चाल के खिलाफ फ्रांस ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हिंदुस्तान के साथ खड़ी है। भारत को फ्रांस से कुल 36 रफेल लड़ाकू विमान मिलने हैं, जिनमें 5 भारत आ चुके हैं और गुरुवार को वायुसेना में शामिल कर लिए जाएंगे, जबकि 5 विमान नवंबर में भारत को मिल जाएंगे। बाकी बचे 26 विमान 2021 के अंत तक भारत को मिलने की उम्मीद है। इनमें से 18 विमानों की एक स्क्वाड्रन अंबाला और दूसरी स्क्वाड्रन पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरबेस पर तैनात होगी। हम आपको बताते हैं आखिर इन 5 रफाल को अंबाला एयरबेस पर तैनात क्यों किया जाएगा। दरअसल अंबाला एयरबेस से चीन पाकिस्तान पर एक साथ हमला किया जा सकता है। अंबाला एयरबेस बेहद अहम स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है। यहाँ से पाकिस्तान की दूरी करीब 300 किलोमीटर है और चीन की करीब 450 किलोमीटर। रफाल एक बार में 3700 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। लिहाजा रफाल पलक झपकते ही एलएसी और एलओसी पर पहुंच सकता है और किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। इतना तो साफ है कि रफाल के एयरफोर्स में शामिल होने से भारत को सबसे मजबूत हवाई लड़ाके मिलने जा रहे हैं और अब ड्रैगन के नापाक मंसूबे निस्त नाबूद होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आइए अब आगे बढ़ते हैं। हम आपको बताते हैं कि आखिर रफाल को गेम चेंजर क्यों माना जा रहा है। रफाल वो कौन सी खासियत अपने साथ रखता है जो इसे आसमान का बाहुबली बनाती है, और क्यों चीन और पाकिस्तान रफाल से खौफ खाते हैं। हिंदुस्तान की सीमा पर आसमान में गर्जना करेगा रफाल। भारत के मॉडर्न ब्रह्मास्त्र से दुश्मन होगा पस्त।
पहाड़ी कितनी भी ऊंची हो, पर्वत कितना भी विशाल हो, दुश्मन कहीं भी छिपा हो, रफाल की नजर से बच नहीं पाएगा। जमीन से लेकर समंदर तक रफाल हिंदुस्तान की पहरेदारी करेगा। कश्मीर से लेकर डोकलाम तक दुश्मनों पर नजर रखेगा। अमेरिका दावा करता है कि उसके F-16 का कॉम्बैट रेडियस 4200 किलोमीटर है और रफाल का 3700 किलोमीटर। लेकिन असल में जमीनी हकीकत कुछ और है, क्योंकि F-16 की एमराम मिसाइल की मारक क्षमता 100 किलोमीटर तक है, जबकि रफाल में लगी मीटियोर मिसाइल 150 किलोमीटर तक मार कर सकती है। यानी रफाल भारत का वो घातक ब्रह्मास्त्र है जो अमेरिका के F-16 से ज्यादा ताकतवर है और चीन के विमान इसके सामने कहीं नहीं ठहरते। वैसे चीन का दावा है कि उसके पास रफाल से भी घातक जेट है, लेकिन दुनिया ने अभी तक उनकी क्षमता को नहीं देखा है। लेकिन रफाल कई देशों में अपना पराक्रम दिखा चुका है। जब से रफाल भारत की जमीन पर उतरा है, पड़ोसी देश पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है, तो वहीं चीन अपने नए नए प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। पड़ोसी देश मन बहलाने के लिए कह रहे हैं कि रफाल तो कई देशों के पास है, हिंदुस्तान क्या कर लेगा। लेकिन ये उन्हें पता नहीं है कि जिन देशों के पास है उनमें से कुछ देशों ने रफाल का कमाल दिखा दिया है, तो कुछ देशों को जरूरत नहीं पड़ी। राफेल फाइटर जेट्स के भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाने से भारत की वायुसेना और अधिक सशक्त हुई है और इससे भारत को किसी भी तरीके के चैलेंज जो कि पाकिस्तान और चाइना की तरफ से आ सकते हैं उसे डील करने के लिए बहुत अधिक सहायता मिलेगी और ये भारत के डिफेंस पोस्चर को भी और अधिक मजबूत करेगा और निसंदेह इससे पाकिस्तान और चाइना दबाव में है, दहशत में है। वायुसेना में शामिल होते ही रफाल भी चीन सीमा पर पहरेदारी करेगा और भारत की सीमा की ओर आंख उठाने वालों को तुरंत मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहेगा। LAC पर भारतीय सेना की कार्रवाई से चीन तिलमिला गया है। LAC पर भारतीय सेना से मुक्की खाने के बाद खिसियाई चीनी सेना ने युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। LAC पर भारतीय सेना एक्शन में है। भारतीय फौज के जवानों ने काला टॉप पर चीन को जिस तरह से करारा जवाब दिया, उससे चीनी सेना सख्ते में है। गुस्से से तिलमिलाई चीन ने सीमा के करीब युद्धाभ्यास शुरू किया है। सूत्रों के मुताबिक चीन के परमाणु बम गिराने में सक्षम H-6 बम वर्षक विमानों ने इस एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। इन्होंने बम बरसाने की प्रैक्टिस की। चीन की सेना ने भी लाइव फायर ड्रिल किया। इस दौरान चीनी सेना ने टैंकों से गोले बरसाए और मिसाइलें दागने का अभ्यास किया। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि ये युद्धाभ्यास हाल ही में किए गए हैं। चीनी अखबार ने कहा कि PLA के सेंट्रल थिएटर कमांड एयरफोर्स ने हाल ही में पठारी इलाके में युद्धाभ्यास किया है। इस युद्धाभ्यास में H-6 बम वर्षक विमानों और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट Y-20 ने हिस्सा लिया। चीन का S-6 बॉम्बर परमाणु हमला करने में सक्षम है। भारत के रफाल से घबराकर चीन ने S-6 से अभ्यास शुरू किया है। चीन H-6 के बॉम्बर को लंबी दूरी पर स्थित टारगेट को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। चीन ने इस विमान को विशेष रूप से अमेरिका के गुआम बेस को निशाना बनाने के लिए शामिल किया है। इसके पिछले मॉडल में मिसाइल की क्षमता सीमित थी, लेकिन इसे अपग्रेड कर अब और उन्नत बनाया गया है। बता दें कि पूर्वी लद्दाख में अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा चीन अब भारतीय सेना के एक्शन से घबराया हुआ है। चीन ने युद्धाभ्यास का ये कदम ऐसे समय पर उठाया जब भारतीय सैनिकों ने ड्रैगन को जोरदार झटका देते हुए पैंगोंग झील के दक्षिण किनारे पर स्थित ऊंचाई वाली चोटियों पर कब्जा कर लिया। चीनी सेना डिफेंसिव नजर आ रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए। भारतीय सेना ने चीनी सेना की हरकतों का ऐसा करारा जवाब दिया कि चीन तिलमिला के रह गई। भारतीय सेना ने चीनी सेना के हरकतों का ऐसा करारा जवाब दिया
कि चीन तिलमिलाकर रह गया है और अब हवाई युद्धाभ्यास कर अपनी खींच निकालता दिखाई दे रहा है। लेकिन चीन के हर हवाई साजिश को नाकाम करने के लिए भारत के हवाई लड़ाके तैयार हैं। चीन की जरा सी गलती और रफाल ड्रैगन पर मौत बनकर टूट पड़ेंगे। भारत के साथ पूरी दुनिया खड़ी हुई है और चीन अलग थलग पड़ता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ सिटी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइए। लुटेरी दुल्हन की बात होगी। कुछ ख्वाबों का टूट जाना बेहतर होता है। झूठी उम्मीदों के बने रहने से शायद गाजियाबाद के जुगल किशोर यही सोच रहे होंगे कि काश उससे ना मिलता, कुछ साल और अकेले जिंदगी काट लेता तो अच्छा था, कुछ ख्वाबों को मन में ही दबा लेता तो और बेहतर था, कुछ सपनों को भूल जाता तो ये दिन ना देखना पड़ता। देखिए रिपोर्ट। कहीं लूट न जाए ख्वाबों का फिगर, कहीं टूट न जाए तमन्ना, वो सपनों को भी उजाड़ सकती है। वो ख्वाबों को भी तोड़ सकती है। आती है तो खुशियां लाती है, जाती है तो गम के साथ निर्धन कर जाती है। बड़ी उम्र में छोटी उम्र की लड़की का प्यार कहीं भारी न पड़ जाए, 65 की उम्र में शादी का लड्डू कहीं जहर न बन जाए। अकेलापन मिटाने की चाहत रखने वालों के लिए ये चौंकाने वाली खबर है। बड़ी उम्र में जिंदगी की तन्हाई दूर करने का सपना देखने वालों को ये खबर सावधान करती है। जरूरी नहीं कि मीठी मीठी बातें करने वाली दुल्हन मोहब्बत भी करती हो। कुछ तो मोहब्बत के नाम पर लूटने के लिए आपके दिल में दाखिल हो जाती है। गाजियाबाद के कबीरनगर थाना के जुगल किशोर की जिंदगी में आई एक महिला इसी तरह के उनके घर में सज-धज कर दाखिल हुई थी। दीवारों पर महावर का छाप छोड़कर अकेले जुगल के साथ युगल बन गई। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि जिंदगी 1.5 महीने के अंदर ही मोड़ ले लेगी। अगर आप रिटायर्ड सरकारी अधिकारी हैं तो हो जाइए सावधान। दिल्ली, एनसीआर सहित अन्य राज्यों में घूम रही है लुटेरी दुल्हन। वो जिसकी जिंदगी में गई, खुशियां लेकर आई, लेकिन जब जब चुपके से निकलती है तो कंगाल कर जाती है। गाजियाबाद के जुगल किशोर की कहानी समझने से पहले इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। 4 कैमरों में 4 तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। एक महिला घर से निकलती है, गेट खोलकर बाहर जाती है, फोन पर किसी से बात करते हुए दिखाई दे रही है, सड़क किनारे खड़ी होकर फोन पर थोड़ी देर बात करती है और फिर कमरे में लौट जाती है। तेज कदमों से वो घर में दाखिल होती है और जब लौटती है तो उसके हाथ में बैग होता है। उसके पीछे एक महिला होती है जो घर में काम करती थी, उसके हाथ में बैग होते हैं। तभी घर से बाहर एक कार आकर रुकती है। महिला और मेड दोनों कार में सामान रख देती हैं। मेड तो घर में लौट जाती है, लेकिन वो पूरा सामान लेकर रफू चक्कर हो जाती है। ये वही लुटेरी दुल्हन है जिसने जुगल किशोर की जिंदगी में भूचाल ला दिया और नकदी के साथ लाखों रुपए के गहने लेकर फरार हो गई। अब आगे की कहानी कुछ ऐसे समझिए कि 65 साल के जुगल किशोर अकेले थे। पत्नी की मौत के बाद से लंबे वक्त तक शादी नहीं की। फिर एक दिन जिंदगी में कुछ नया करने की सोची, जीने का फैसला ले लिया, एक नया जीवन साथी ढूंढा गया। जुगल किशोर ने वैसा ही किया जैसा उनके मन में आया, लेकिन उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी जो नए ख्वाब वो देख रहे हैं वो धोखा देंगे उन्हें। लुट गया दूल्हा दुल्हन से। दुल्हन को है पसंद सीनियर सिटीजन्स।
50 का हो या 65 का, उसे बड़े ही अच्छे लगते हैं। मोना करती थी प्यार की मीठी मीठी बातें। उसकी बातों में बड़े बड़े 13 दूल्हे लुट गए। ये खबर सिर्फ गाजियाबाद के जुगल किशोर की नहीं है, ये उनके लिए भी है जो मैट्रिमोनियल साइट से अपने लिए जीवन साथी की तलाश करते हैं। जिस दुल्हन की खबर हम दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसने अपनी जिंदगी में पहला शिकार जुगल किशोर को ही बनाया। दुल्हन बनकर लूट करने के मामलों की फेहरिस्त लंबी है। बहुत ही शातिर तरीके से वो जाल बिछाती थी और फिर शादी कर लूट को अंजाम देती थी और कोई उसे पकड़ नहीं पाता था। सीसीटीवी में कैद जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो 26 अक्टूबर 2019 की है, जब ये जुगल किशोर के घर से गहनों की गठरी लेकर भाग रही थी। आप सोचेंगे कि आखिर 2019 की खबर को आज दिखाने का क्या मतलब है, तो इस सवाल का जवाब जरा धैर्य से सुनिए। जुगल किशोर के वकील उन कागजातों को पलट रहे हैं जिनमें जुगल किशोर और लुटेरी दुल्हन मोना यानी मोनिका की शादी का जिक्र है। ये शादी के सर्टिफिकेट को दिखा रहे हैं। इसमें 65 साल के जुगल किशोर और 40 साल की मोनिका की तस्वीरें हैं। ये एक साजिश का दस्तावेज है जिसके जरिए बड़ी उम्र के लोगों को ठगने का खेल खेला जाता है। ये लुटेरी दुल्हन और इसका गिरोह बड़े ही शातिराना अंदाज में सरकारी रिटायर्ड अधिकारियों को अपने जाल में फंसाते हैं और मैरिज ब्यूरो के थ्रू उनसे शादी कर लेते हैं। उसके बाद मौका पाते ही ये लुटेरी दुल्हन घर में रखा कीमती सामान और लाखों कैश लेकर चंपत हो जाती है। मोनिका ने भी ऐसा ही किया था। दिल्ली के खन्ना मैरिज होम की संचालिका मंजू खन्ना ने जुगल किशोर की मोनिका से शादी करवाई थी। उसने पहले जुगल किशोर को फोन किया और शादी का प्रस्ताव रखा, फिर कम उम्र की लड़की से शादी करने को ऑफर दिया। मंजू खन्ना के ऑफर को जुगल किशोर ने स्वीकार कर लिया और फिर दोनों एक दूसरे के हो गए। ये लोगों ने एक गैंग बना रखा है जिसके अंदर मेन रूप से मोनिका मलिक है और राज मलिक उसका भाई है और 2-3 लेडीज़ और हैं। ये सब मिल करके क्या करते हैं कि IAS रिटायर्ड जो हैं या रिटायर्ड जज जो हैं उनको ये शादी का प्रलोभन देते हैं, शादी करते हैं और फिर उनको लूट करके भाग जाते हैं। इसी क्रम में एक हमारे जुगल किशोर हैं, यहाँ रहते हैं गाज़ियाबाद के अंदर में कविनगर थाना क्षेत्र में, उनके साथ भी इसी प्रकार का षड्यंत्र रच करके उनकी पहले मोनिका मलिक से शादी कराई गई। शादी के बाद मोनिका इसी घर में आई और जुगल के साथ रहने लगी। बताया जाता है कि शादी के बाद से ही वो जुगल किशोर के साथ रोजाना शॉपिंग पर जाने लगी। जुगल किशोर को लगा कि अब उनकी जिंदगी के बुरे दिन खत्म हो गए हैं और अच्छे दिन शुरू हो गए हैं और इसी बीच 1.5 महीने बीत गए। और शादी कराने के बाद में लगभग 1-1.5 लाख रुपए की इस लेडी ने शॉपिंग की उनसे और शॉपिंग करने के बाद में 26/10/2019 में उनके घर का जितना भी जेवर था हीरे और गोल्ड का, वो सब उस लेडी ने इकट्ठा करके और जब वो बाहर गए हुए थे तो वो वहाँ से लेकर के चंपत हो गई। अब जुगल ने इसकी शिकायत खन्ना मैरिज होम से की तो मैरिज होम की मालकिन मंजू खन्ना ने उल्टा जुगल को ही फंसाने की धमकी दी और समझौते के लिए 20 लाख रुपए की डिमांड रख दी। उसका जो घर था, एड्रेस था, जो शादी के सर्टिफिकेट्स में वो नकली फर्जी है और जब मंजू खन्ना जो कि प्रोपराइटर हैं उस विवाह केंद्र की बात की गई तो उन्होंने इस सारे मामले को सुलटाने के बदले में 20 लाख रुपए की अवैध मांग की है इनसे।